हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको एमएससी थर्ड सेमेस्टर एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम टॉपिक ले रहे हैं। स्पेक्ट्रल पैरामीटर एंड स्पेक्ट्रम डिस्प्ले मोस्ट टाइम टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में आते रहता है, तो इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कॉमेंट में जरूर बताएगा नोट्स कैसे लगे, और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो मास बेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी सैंपल के द्वारा वाई रेडिएशन से होने वाले न्यूक्लियर ट्रांजिशन को इन्वॉल्वेट करती है। ठीक है, तो ये मास बेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी मोस्टली किसके लिए रिलेटेड है? वाई रे रेडिएशन के लिए। ठीक है, इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अब आगे देखते हैं। तो वाई रेडिएशन से न्यूक्लियर एनर्जेटिक्स का डिटर्मिनेशन एक्यूरेसी के साथ किया जा सकता है। अब एमबी स्पेक्ट्रोस्कोपी के न्यूक्लियर की सूर्यडीडिंग इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्शन की स्टडी, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मैग्नेटिक एंड अदर प्रॉपर्टीज की स्टडी के लिए डेवलप्ड फॉलोइंग पैरामीटर्स के इन्वोल्यूशन द्वारा किया जाता है। फर्स्ट में है इसोमर शिफ्ट, क्वाड्रुपल इंटरेक्शन, मैग्नेटिक इंटरेक्शन स्प्लिटिंग। 4 नंबर में है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजोनेंस इफेक्ट। 5 नंबर में है सिमेट्री ऑफ एम्बी लाइंस एंड टेम्परेचर कॉफिशिएंट एक्सेट्रा पैरामीटर को कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, मतलब ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जिससे क्या कर सकते हैं हम, पैरामीटर्स को कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अब सबको एक एक करके सबको के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो फर्स्ट में है इसोमर शिफ्ट और रिजोनेंस लाइन शिफ्ट। तो एमबी एक्सपेरिमेंट में हम सोर्स एंड सैंपल न्यूक्लियाई जो कि एक इलेक्ट्रॉन चार्ज कोल्ड से सराउंडेड होते हैं न्यूक्लियस एंड सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स के बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन न्यूक्लियर एनर्जी लेवल को शिफ्ट कर सकते हैं। शिफ्ट एनर्जी डेल ई को हम इस तरह से इसका लिख सकते हैं। डेल ई बराबर इसका सूत्र क्या होता है? 2 पाई अपॉन ये डेल होगा जेड ई स्क्योर अपॉन जाई स्क्योर 0 अपॉन आर स्क्योर। अब यहाँ वेयर है, यहाँ पर जेड क्या है? यहाँ पर जेड इज द एटॉमिक नंबर है। ठीक है, ई क्या है? इज द चार्ज है। ठीक है, आर क्या है? इज द रेडिएशन ऑफ न्यूक्लियस है। जाई 0 क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन एट द न्यूक्लियस। और ये जाई 0 स्क्वायर क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी एट द न्यूक्लियस। ठीक है, ये सब चीज़ें दी गई हैं। इससे आगे देखते हैं। न्यूक्लियस पर ओनली 5 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फाइनाइट एंड नॉन जीरो होती है, जबकि पी एंड डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चार्ज न्यूक्लियस पर 0 होता है। एक्सिटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट में न्यूक्लियस की रेडिएशन इक्वल नहीं होती। इसी प्रकार सोर्स के द्वारा इमिटेड एनर्जी को ज्ञात किया जा सकता है। ई सोर्स बराबर 2 पाई जेड ई स्क्वायर अपॉन 5 जाई 5 0 टू आर टू एक्सिटेड RLG प्लस ई एंड अब्जॉर्बर द्वारा अब्जॉर्बेड एनर्जी ई अब्जॉर्बेड बराबर 2 पाई अपॉन 5 जेड ई स्क्वायर जाई ए बी 0 टू आर ई माइनस आर स्क्वायर जी एस प्लस ई। 3 4 द एनर्जी शिफ्ट इज गिवन बाय डेल ई बराबर ई ए बी एस ई सोर्स बराबर 2 पाई अपॉन 5 जेड ई स्क्वायर। ये क्या है यहाँ पर? 1 जाई ए बी एस 0 स्क्वायर आर। अब है जाई 5 0 स्क्वायर आर स्क्वायर ई एक्स माइनस आर स्क्वायर ग्राउंड है। यह एनर्जी शिफ्ट डेली अब्जॉर्बर न्यूक्लियाई एंड सोर्स न्यूक्लियस के बिटवीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में डिफरेंस के कारण होता है। जब अब्जॉर्बर न्यूक्लियस की केमिकल सराउंडिंग सोर्स न्यूक्लियस से डिफरेंट होती है, तो ये सेम फ्रीक्वेंसी एनर्जी को ऑब्जर्व नहीं करते और इस शिफ्ट को इसोमर शिफ्ट करते हैं। जब ऑब्जर्वर न्यूक्लियाई एंड सोर्स न्यूक्लियाई के सराउंडिंग का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और केमिकल इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है, तो इसोमर शिफ्ट ऑब्जर्वेट की जाती है। आगे देखते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट ऑब्जर्वेशन दिया गया है, यहाँ पर एनर्जी लेवल दिया गया है। फेरिसिनियम ब्रोमाइड एट 20 अंश kbs। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि फिगर में
20 के टर्म फेरिसिनियम ब्रोमाइड की मेजरमेंट इसोमर शिफ्ट को शो किया गया है। FeBr3 की यह शिफ्ट अबाउट 0.05 सेंटीमीटर -1 पर प्राप्त होती, जो 2 × 10 - 8 EV के कॉरस्पॉन्ड, जिसकी एनर्जी वाई रे की एनर्जी की तुलना 14.4 keV से वेरी स्मॉल 57 Fe के लिए IS ओनली रिलेटिव क्वांटिटी। इसका यूज एम्पी न्यूक्लियस कॉन्टेनिंग कंपाउंड को सेम सोर्स के से कंपेयर करने में किया जाता है। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको अच्छा समझ में आ गया होगा नोट्स। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा नोट्स कैसे लगे। और MSc केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। थैंक यू।